खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जिसने खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया है, जो लोगों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए एक आईना बना है। मेरे साथ आप देख सकते हैं स्टूडेंट सानिध्य कुमार मौजूद है। सीधा उनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने 3 एग्ज़ाम दिए हैं और वो भी इंडिया लेवल के एग्ज़ाम हैं। उन जो एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में 3rd और 4th रैंक इन्होंने हासिल किया है। तो थोड़ा उसी विषय में बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सानिध्य कुमार वत्स। सानिध्य जी, ये बताइए जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं, जी। कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं? तो सर मैंने जैम, टाइफर, गैट बी और एम्स का एग्ज़ाम और सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 4 एग्ज़ाम का अब तक रिज़ल्ट आया है और उनमें से 3 एग्ज़ाम्स में मेरी ऑल इंडिया अंडर 10 रैंक है, सिंगल डिजिट रैंक है, जिसमें मेरी गैट बी में 3rd रैंक है और एम्स में मेरी 4th और 10th रैंक है। आईआईटी का एग्ज़ाम जैसा आपने दिया, 3rd जी। रैंक आपकी रही हाँ है। जी। एम्स का भी आपने एग्ज़ाम दिया, हाँ जी। तो आप बनना क्या चाहते हैं? तो सर मेरा मतलब मेन टारगेट है साइंटिस्ट। रिसर्च मेरे को करना है बायोटेक के फील्ड में, न्यूरो साइंस में मेरा मन है रिसर्च करने का। तो मेरा मेन है कि जैसे जो लोग बूढ़े होते हैं, बूढ़े होने के साथ साथ जो हम देखते हैं कि जो हमारे बूढ़े लोग हैं उनमें अल्जाइमर की भूलने की बीमारी होती है। तो उस पे मेरा मन है रिसर्च करने का कि ऐसा क्यों है कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ब्रेन के साथ ज़्यादा रिलेटेड हैं और हम उनको कैसे क्योर कर सकते हैं। क्या उनके मतलब हम नए न्यू मेडिसिन खोज सकते हैं आयुर्वेद से, उसको कैसे कनेक्ट करके एक डेली लाइफ में उनके वो दवाइयों को हम इम्प्लीमेंट करके उनको इस चीज़ से बचा सकते हैं। थोड़ा एक बार फैमिली बैठी है, फैमिली को भी दिखा दीजिए। यहाँ पर जो सानिध्य है उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं, नाना नानी सब मौजूद है, सानिध्य की सिस्टर भी यहाँ पर मौजूद है। तो सानिध्य जी, ये बताइए कहीं नाना नानी जी बुजुर्ग है, इनकी तो कोई याददाश्त नहीं चली गई थी जो आपने ऐसा सोचा? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं, हम अभी फ़िलहाल पूरी जो दुनिया में काम चल रहा है उसमें मतलब जो मेजर फोकस एरिया है वो यही है, क्योंकि हमारा जो मेजर इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा बर्डन है वो हमारा ओल्ड एज जो पीपल हैं उनका बर्डन है। और उसमें से भी मैक्सिमम जो हम केसेस देखते हैं या तो हड्डियों की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस और ये, या फिर ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ इन लोगों को हैं। तो मैंने दोनों के बारे में स्टडी किया तो फिर मेरे को थोड़ा सा ब्रेन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, अल्जाइमर, डिमेंशिया और इन सब में थोड़ा मेरा मन बना कि लोगों के हाथ पैर काँपते हैं, उसमें पार्किंसन लोगों को हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो उसमें मेरा मन है आगे काम करने का, रिसर्च करने आप रिसर्च में जाना चाहते हैं? का। जी। एम्स का और आईआईटी का एक एग्ज़ाम और आपने बताया है दिया है। हाँ, मैंने जैम और टाइफर का एग्ज़ाम दिया था, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो उसके मेरिट के मार्क्स के बेसिस पे मेरे को जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बैंगलोर, जिसके संस्थापक CNR राव खुद हैं, वहाँ मैं इंटरव्यू देने गया था। वहाँ का मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, क्लियर हुआ, मैं वहाँ सेलेक्ट भी हुआ। लेकिन कुछ दूरी के चलते और मतलब फैमिली के पास थोड़ा सा, तो इसलिए फिर मैंने IIT रुड़की में भी एडमिशन ले लिया है। अच्छा, तो आपने आईआईटी रुड़की जो है उसको सिलेक्ट किया है। जी। जी। तो फैमिली का कैसा साथ रहा आपके, जैसे आप पढ़े लिखे बाहर भी रहे हो? जी। मेरा जो मतलब मेरी जो BSc है ज़ूलॉजी ऑनर्स से, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। तो बनारस घर से दूर था, तो मतलब ऐसा कि हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मतलब घर की काफ़ी याद आती थी। हम्म। लेकिन फिर घर से काफ़ी सपोर्ट मिलता था, बोला जाता था कि मतलब थोड़ा अभी इतनी दूर जाके मेहनत कर रहे हो, कुछ अच्छा होएगा, मतलब पॉजिटिव चीज़ें मिलती थी, तो अच्छा लगता था वहाँ पे। फिर वो हमें मतलब मोटिवेट करती थी दोबारा से अपनी वही मेहनत की जो लाइन है उस पे प्रॉपर बने रहो, मेहनत करते रहो। तो उसमें काफ़ी नाना नानी से बात होती थी, तो नाना नानी काफ़ी मोटिवेट करते थे, क्योंकि काशी तो खुद महादेव की नगरी है। तो बोलते थे कि उनका आशीर्वाद रहेगा, सब अच्छे से हो जाएगा। वही हुआ, सब अच्छे से हो भी गया। अच्छा, ये बताइए क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, कामयाबी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जी। कभी कभी रिजल्ट उनके अनुरूप नहीं आ पाता है। हाँ जी। तो रिजल्ट ऐसा आता है कि वो हताश हो जाते हैं। तो जी। ऐसे में उन स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मेरा पहला मैसेज तो उन स्टूडेंट्स को यही है कि हताहत होना जो है वो एक से ह्यूमन नेचर है। वो होंगे ही, आपने तब मेहनत की है, अगर जो आपने मेहनत की है तो आप हताहत होंगे। तो हताहत होना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन उस हताशा को जल्दी से जल्दी उस हताशा से बाहर निकलना सबसे ज़रूरी आपके लिए है। आप हताशा से बाहर, आप हताश इसलिए क्योंकि आपने मेहनत की थी।
तो आप उस हताशा से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, अपने घर वालों के साथ बैठिए, घर वालों से बात कीजिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम से कभी भी ये डिसाइड नहीं होता है कि मतलब आप आगे कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर वो एग्ज़ाम आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाता है, अगर जब आप उस एग्ज़ाम से सीखते हैं तो फिर आप आगे निकल सकते हैं। आपकी जो गलतियाँ रही हैं उस एग्ज़ाम में उनको एनालाइज़ कीजिए, देखिए क्या गड़बड़ है, कहाँ कितने मार्क्स से कैसे रहा। तो इस चीज़ से, और तब आप दोबारा से इसके थ्रू मेहनत करेंगे और इस पैटर्न के थ्रू मेहनत करेंगे तो फिर आपको हताशा, आप जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे हताशा अपने आप हटती चली क्योंकि जाएगी। कभी हो जाता है ना, कुछ स्टूडेंट्स हताशा के अकॉर्डिंग सुसाइड तक भी कर लेते हैं। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के स्टडीज़ के साथ साथ कि आप अपने घर वालों से और अपने दोस्तों से जुड़े रहें। जो देखा गया है कि जो लोग, जो बच्चे इस तरह से सुसाइड वगैरह करते हैं वो अपने घर वालों से बातें नहीं बताएंगे या फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स थोड़ा होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई ज़रूरी है, समय पे सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने घर वालों से और दोस्तों से पूरी तरह से कट के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मतलब आपसे आपस में कॉम्बिनेशन और शेयरिंग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिकेशन और आप शेयरिंग, अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को बताएंगे तो उनके पास आपसे ज़्यादा अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो है शायद आपको पता भी नहीं हो अपनी लाइफ के बारे में, कैसे इस चीज़ से ओवरकम किया जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो जिन बच्चों का ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सबसे पहला उनका जो उनकी जो मदद कर सकते हैं वो उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, और फिर जो उनके दोस्त हैं वो भी काफ़ी मदद कर सकते हैं। मेरे भी दोस्तों ने प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी मदद करी मेरी। मतलब तब घर की याद आती थी तो वो लोग बोलते थे चलो यार कहीं मतलब बाहर चलते, पढ़ते नहीं यार, तो ये ऐसे ऐसा सब दोस्त वगैरह भी काफ़ी हेल्प करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने रुड़की को सिलेक्ट किया है और 3 एग्ज़ाम आपने दिए, उनके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। इधर मेरे साथ साथ आप देख सकते हैं सानिध्य के नाना जी हैं, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि जिस एज में ये हैं इसी एज का प्रोफेशन सानिध्य ने चुना है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो आपका भांजा है देवता। हाँ देवता जो आपका है जी। ये रिसर्च में जाना चाह रहा है, तो आपको क्या लगता है? ये काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहा था शुरू से ही कि मैं रिसर्च करूँगा। ये छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जब घर पे रहता था यहाँ तो बहुत इकट्ठे कर लेता था ये। अच्छा। तो इसकी शुरू से ही ख्वाहिश है और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरफ बढ़ रहा है ये। तो क्या कर देता हूँ कीड़े मकोड़ों का? इनका डिस्कस करता था, किताबों से पढ़ता था उन्हें कि ये किस प्रकार के कीट हैं, क्या करते हैं। मतलब सेल्फ स्टडी करते करते हाँ, रिसर्च करता रहता रिसर्च करता रहता था पहले से ही। चलिए देखिए सानिध्य की जो सिस्टर है वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? सान्या वत्स। आप क्या करती हैं? मैं ड्यू में हूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 3rd ईयर। तो जो आपका भैया है वो रिसर्च में जाना चाह रहा है, एग्ज़ाम भी दिए हैं, क्लियर भी हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक अच्छी आई है, तो आप क्या मानती है इस विषय में? लाइक 10th के बाद इसमें बहुत मेजर चेंज आया, इतना इंस्पायरिंग चेंज शायद मैंने किसी स्टूडेंट में इसके अलावा नहीं देखा। मेरे लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो गया था, और इसकी मतलब जर्नी तो बहुत ज़्यादा टफ थी। बहुत बार फ़ोन आते थे रात में इसके 12 बजे 1 बजे, डीमोटिवेट होता था, फिर अगले दिन बहुत मोटिवेट हो जाता था, तो ये सब चलता रहता था। बट फिर भी इतना सब चैलेंजिंग होने के बाद सिंगल डिजिट रैंक लाना ऑल इंडिया इज़ अ बिग टास्क, सो आई एम हैप्पी फॉर हिम। थैंक यू थैंक यू। देखिए सानिध्य की नानी जी भी हैं और मम्मी पापा भी, सभी से बात करेंगे। थोड़ा सानिध्य बेटा आप इधर आ जाइए, मैं एक बार आपकी नानी से बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपका देवता है तो अभी बता रहा था कि अगर याददाश्त चले जाए तो उस पर रिसर्च करेगा। आपको क्या लगता है? ये करेगा, ये तो बचपन से इसे इसमें इसे शौक था इसका करने का। ये तो जब भी मैं दवाई लेके आती थी पर्चा लेके बैठ जाता था, मेरी रिपोर्ट देखता था। कि नानी आप चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था? चलता ही रहता है, तो अब इस उम्र में आके तो सब कुछ होता है। तो इसी उम्र के लिए तो इलाज ढूंढ रहे हैं। तो हमें देख के तभी तो इसके याद आया होगा कि भाई बुजुर्गों को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इस काम को करें जिससे आगे किसी को ना हो। ठीक है देखिए सानिध्य जी जो है अपने नाना नानी से इंस्पायर हुए हैं और उनको देख के उन्होंने सोचा है कि भाई बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनकी याददाश्त चली जाती है, उन पे रिसर्च करना चाहिए, और उसी फील्ड को चुनते हुए आईआईटी रुड़की में इनका सिलेक्शन हुआ और उसी में इन्होंने एडमिशन भी लिया है। सानिध्य के मम्मी पापा भी हैं, उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ जी, आपका क्या शुभ नाम है? ममता शर्मा सर। ममता जी, आपका बेटा जो आईआईटी रुड़की में सेलेक्ट हुआ है, एक तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बेटे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे पढ़ता था, क्या करता था? सर बेटा 10th तक तो थोड़ा सा
मेहनत इसने खैर कम की है, मुझे चिंता रहती थी इसकी, लेकिन 10th के बाद इसमें बहुत बड़ा एक चेंज आया और फिर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया ये, मतलब पढ़ाई अपने जो इनके इसने अपने अचीवमेंट्स जो सोचे हैं कि मुझे ये सब करना है, उसके लिए बिल्कुल सीरियस हो गया और उसने फिर BHU का एंट्रेंस दिया और वहाँ फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसका BHU एंट्रेंस में वहाँ ग्रेजुएशन में इसका एडमिशन हुआ। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था इतना दूर भेजना, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए ये है कि अपने अगर सपने पूरे करने के लिए उनको बाहर भेजना है तो ये काम मैंने भी किया और ये बनारस यहाँ से गया महादेव की नगरी में। खैर बहुत अच्छा आशीर्वाद इसको मिला, इतने अच्छे इसने सभी एग्ज़ाम्स में अपनी जो है रैंक हासिल करी और इसने अब IIT रुड़की ये भी नीलकंठ महादेव के पास ही रहेगा। तो मुझे यही है कि भगवान बस इसको ऐसे ही आशीर्वाद दे और उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपना आशीर्वाद इसके सर पे रखे। यानी कि महादेव पे पूरा भरोसा। हाँ जी बिल्कुल, आज ही अनुष्ठान पूरे हुए हैं हमारे और मुझे लगता भी है कि इन्हीं अभी ये जो अनुष्ठान हमारे यहाँ 8 दिन हुए, इसी में इसका रिजल्ट भी आया, रुड़की एडमिशन भी इसका भी हुआ है बीच में ही। अच्छा ये बताइए, आपका भी कुछ सपना था कि भाई मेरा बेटा ये बने, ये किसी और फील्ड में चला गया, कुछ ऐसा है? सपना सर जब ये 12th में था तब मैं ज़रूर, मेरे माइंड में ये था कि ये नीट का एक बार एग्ज़ाम दे, लेकिन इसने फिर जब नीट का इसने एग्ज़ाम दिया उस टाइम भी इसने 3-4 टेस्ट दिए, केवल इसका नीट में भी इसके 527 नंबर इसके फर्स्ट उसमें आए थे। तो इसके नाना जी ने भी इसको ये कहा कि तुम अपनी जीत के बहुत करीब हो, क्योंकि उस साल 590 पे जर्नल की मेरिट लगी थी और इसके 527 नंबर थे। लेकिन इसने कहा कि मम्मी मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे वैज्ञानिक बनना है, मुझे रिसर्च करना है। तो फिर बस मैंने अपने माइंड से ये बात निकाल दी और फिर इसको बनारस मैंने भेज दिया और आज इसने अपनी जो बात थी उस पर इसने अपना आपको पूरा कर दिया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए सानिध्य के पापा भी मेरे साथ मौजूद है। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या कहेंगे बेटे के बारे में? से तो मम्मी ने काफ़ी कुछ बताया है। बस हमारा तो आशीर्वाद ही है जी, बस और क्या। आपका आशीर्वाद भी कुछ सपना था कि बेटा मेरा ये बने? नहीं, सपना जो पढ़ना जी, पढ़ाई लिखाई का ही है, जो इच्छा है जहाँ तक पढ़ना है इनको पढ़ो, बस यही है, वहीं तक साथ देंगे। बस वहीं तक साथ हैं। ठीक है सर। देखिए सानिध्य मेरे साथ बैठा है, थोड़ा एक बार और बात कर लेता हूँ। जैसा आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो साइंटिस्ट बहुत रहे हैं, हमारे एक जाने माने रहे हैं APJ अब्दुल कलाम जी। तो आप किन से इंस्पायर हैं? सर APJ अब्दुल कलाम से मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। जो उनका कहना था कि मतलब आप जैसे अभी घर पे सब बोल रहे हैं महादेव और भगवान और तो उनका कहना था कि आप साइंस को कभी भी स्पिरिचुअलिटी या भगवान से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि आप उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर, उनकी स्टोरी वो मतलब बहुत छोटी सी जगह से वो उन्होंने अपनी उड़ान भरी और फिर उन्होंने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया। तो मेरा भी यही मन है कि एक बार तब मैं कहीं स्टेबल एक पोजीशन पे पहुंच जाऊं तो उनकी तरह जो मेरे साथ मतलब जनरेशन के छोटे लोग हैं, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को मैं काफ़ी मतलब उस ऊपर तक लाऊं। और मेरे को एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जाने माने साइंटिस्ट रहे हैं और चार्ल्स डार्विन रहे हैं, उन्होंने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया। उनकी बुक्स मैंने काफ़ी सारी पढ़ी हुई हैं। तो उनके सोचने का तरीका, इस दुनिया को देखने का तरीका एक आम इंसान से काफ़ी अलग होता है। तो उस नज़रिए को अपनी लाइफ में उतारना और वो काफ़ी मतलब एक अच्छा वो रहा मेरे लिए कि हर चीज़ को उस तरह से मतलब एक अलग नज़रिए से देखना कि ये कैसे काम करती है, इसके काम में नेचर किस तरह से काम करती है और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसमें काफ़ी मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। होमी जे भाभा, सतीश धवन, इन सब की मैंने लाइफ स्टोरी और जीवनी पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं। तो इन लोगों से यही चीज़ सीखने को मिलती है कि आप अपनी रूट्स से जितने जुड़े रहेंगे और जितना अपने ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहेंगे उतना आप लाइफ में सक्सेस करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मैं सानिध्य एक स्टूडेंट है जिसका IIT रुड़की में सिलेक्शन हुआ है, उनको हमने शुभकामनाएं दी और उनके परिवार से बातचीत की। पूरे परिवार के साथ हम लोग बैठे, परिवार का भी सहयोग रहा सानिध्य के साथ। और जो साइंटिस्ट ये बनना चाहता है छात्र सानिध्य, इसने काफ़ी वैज्ञानिकों को अपना आईना बनाया और उनकी बुक्स पढ़ी, उनकी जीवन परिचय जो होते हैं उनको पढ़ा, लिखा, समझा। और बताया गया कि जब ये छोटा था तब से ही ये रिसर्च में लगा हुआ था, पढ़ते पढ़ते कीड़े मकोड़ों को रिसर्च करता रहता था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इनकी रिसर्च का, वो ये चाहते हैं कि लोग जो अपनी मेमोरीज भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कल क्या किया था,
वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसी एक एज यानी कि जो बुजुर्ग एज होती है, या फिर कभी भी कोई ऐसा यंग एज में भी ऐसा हो जाता है कि कोई अपनी याददाश्त भूलने लगता है, उसी के ऊपर सानिध्य रिसर्च करने जा रहा है। और न्यूज़ 24 की तरफ से सानिध्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो इस रिसर्च में सफल रहे और देश का नाम रोशन करे। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।